नेहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ। इस बार भी रश्मि की अच्छी रैंक नहीं आई और उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसे ही उसकी पढ़ाई होती रही तो मैं तो कहती हूँ समय रहते ही उसके हाथ पीले कर दो। फालतू में पैसे खर्च करने से क्या फायदा। ये मत भूलो कि तुम्हारी बस एक बेटी ही नहीं बल्कि तुम्हारा एक बेटा भी है। उसकी पढ़ाई में भी तो खर्च होगा कि नहीं। नेहा की ननद अमिता उसे फोन पर कहती है। नेहा बोली, दीदी, क्या एक बार का रिजल्ट बच्चों के आने वाले भविष्य का भी निर्णय करता है? क्या हम बचपन में हमेशा 100 में से 100 अंक ही लाते थे? फिर आज अगर हमारे बच्चे कम लाते हैं तो उन पर हम इतना दबाव क्यों बनाते हैं? आप जो भी बोलो, जो इसे बनना होगा वो बन ही जाएगी, पर मैं इसके सपनों को कुछ नंबरों की वजह से इससे छीन नहीं सकती। अमिता बोली, मेरा काम था कहना, जो मैंने कह दिया। अब तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। मैं तुम्हारी ननद हूं, इसलिए तुम्हें सामने से कह रही हूं। ऐसा ना हो कि कल को समाज के लोग तुम्हें समझाने आ जाएं, और इतना खर्चा होता रहा तो ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें तंगी हो जाए और फिर तुम दूसरों के सामने हाथ फैलाओ। नेहा मुस्कुराकर बोली, दीदी, अब बस भी कीजिए। आप बुआ हैं या अपनी भतीजी की दुश्मन? आपके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक सलाह दूं, समाज के दिए गए दबाव को आप अपने ऊपर इतना मत लीजिए, क्योंकि जितना आप समाज की बातों को सुनेंगी उतना ही दबाव अपने बच्चों पर बढ़ाएंगी। फिर बच्चे अपने कदम कैसे आगे बढ़ाएंगे? धूप हो या छांव, माँ बाप को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि बिना किसी प्रेशर के वो अपनी मंजिल चुन सके। मैं आपसे छोटी हूँ, अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगी। इतना कहकर नेहा ने फोन रख दिया। तभी नेहा की बेटी रश्मि आई और बोली, मम्मी, मुझे नहीं करनी आगे की पढ़ाई। मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ता है। घर में दादी आपको दिन रात सुनाती है, अब तो बुआ ने भी आपको सुनाना शुरू कर दिया। अब वो दिन दूर नहीं कि जब पापा भी यही सब कहने लगेंगे। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपको जो ठीक लगे मेरे लिए निर्णय ले सकती है। रश्मि उदास हो गई। बेटा, किसी और को हो या ना हो, तुम्हें खुद पर हमेशा भरोसा होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तो लोग क्या कहते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। तुम तनाव मुक्त होकर बस अपनी पढ़ाई करो। मैं सदा ढाल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। समाज में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं, सब अपनी राय देते हैं, पर निर्णय हमें करना होता है कि हम किन की राय को माने। रश्मि अपनी पढ़ाई के साथ सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रही थी। उसके लिए उसे घर से बाहर रहना पड़ता था, तो खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ रोज की छुट्टी में रश्मि घर आई थी। पिछली बार का रिजल्ट उसका उतना अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण रश्मि भी थोड़ी उदास हो गई, पर उसकी माँ ने उसका हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद रश्मि वापस चली गई। नेहा की सास विमला जी बोली, बहू, अमिता ने अगर तुम्हें समझाया था तो क्या गलत कहा? अरे सभी पैसे बेटी की पढ़ाई में लगा दोगी तो उसके विवाह में क्या लोगों से मांगोगी? साफ साफ सुन लो बहू, मानव अकेला नहीं है, उसके साथ मेरे 2 और बच्चे भी हैं, तो मेरी संपत्ति में उन लोगों का भी हक है। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल को अपनी सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी, आप तो बस अपनी पोती को आशीर्वाद दीजिए और हमेशा उसका हौसला बढ़ाइए। फिर देखिएगा, आपकी संपत्ति की उसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि विद्या की संपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जहाँ विद्या की देवी होती है, माँ लक्ष्मी की देवी अपने आप चली आती है। और आप सबके कहने से मैं अपनी बेटी के बढ़ते कदमों को पीछे नहीं खींचूंगी। विमला जी बोली, ये क्या जिद लेकर माँ बेटी बैठी हो? पिछले 3 साल से बेटी को पढ़ाए जा रही हो, आखिर उसका क्या नतीजा निकला? मम्मी जी, अक्सर माँ बाप समाज के बोलने पर अपना तनाव बच्चों के सिर पर डाल देते हैं। हमारे बच्चों का खर्चा समाज के लोग उठाते हैं क्या, जो हम उनकी बात सुनकर अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएं? आप बस अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। एक रोज मानव जब दफ्तर से आए तो परेशान थे। नेहा बोली, क्या बात है, आप परेशान हैं? मानव बोले, हाँ, दफ्तर में आए दिन नया काम आ रहा है और कोई काम करने को तैयार नहीं है, जिसके कारण कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया। जो बचे हुए लोग हैं उन पर एक से ज्यादा लोगों का लोड आ गया है। समझ में नहीं आता, हर क्षेत्र में दबाव बनता ही जा रहा है। नेहा बोली, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ, उससे आपको अच्छा लगेगा। वहीं बैठी विमला जी बोली, बहू,
अगर मेरे बेटे का इतना ही ख्याल है तो चाय की जगह घर की परेशानियों से उसे मुक्त करो, अपनी जिद को छोड़ो। मैं तो कहती हूँ रश्मि इतना पढ़ लिख गई है कि उसे कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी, फिर क्या जरूरत है IAS ऑफिसर बनाने की। नेहा कुछ कहती उससे पहले ही मानव बोला, माँ, मैंने आपसे कब कहा कि रश्मि की पढ़ाई में पैसे खर्च हो रहे हैं और मैं उसके कारण परेशान हूँ। विमला जी बोली, बेटा तुम कहो या ना कहो, कोई समझे ना समझे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। मानव गुस्से में बोला, नहीं, आप मेरी परेशानी समझ नहीं रही बल्कि और बढ़ा रही है। अगर आपको मेरी इतनी चिंता है तो घर का माहौल अच्छा रखती, अपनी पोती को आगे बढ़ने का हौसला देती और नेहा को ये हौसला देती कि आप उसके साथ हैं, जो कि आप कभी नहीं करती हैं। अरे परिवार का दबाव कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई को भी नुकसान करता है। और मुझे पैसे किसके लिए जमा करने हैं? क्योंकि मैं बेटी को शादी में दहेज दूंगा? नहीं, रश्मि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, मेरे लिए वही मेरी सफलता होगी। आइंदा से इस घर में इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए। इतना कहकर मानव चला गया। दिन बीते, महीने बीते, करीब 1.5 साल बाद फिर से रश्मि अपनी परीक्षा देने घर से जा रही थी। माँ ने उसे दही शक्कर की जगह हाथ में कलम दी और बोली, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। मन में किसी तरह का दबाव मत रखना, हमेशा तनावपूर्ण रहना, और मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। तभी उसका भाई आया और बोला, दीदी ये मेरी भी कलम लेती जाओ, जब भी मैंने इससे परीक्षा दी है मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। रश्मि ने मुस्कुराकर भाई को प्यार दिया और थैंक यू कहा। फिर रश्मि विमला जी से आशीर्वाद लेने गई। इन 1.5 सालों में विमला जी में बहुत बदलाव आया था। अब जब कभी अमिता का फोन आता था तो विमला जी उसे ही 4 बातें सुना देती थी, ये कहकर कि मेरी पोती जब मुझे बोझ नहीं लगती तो भला तुम्हें क्यों लग रही है। रश्मि बोली, दादी मैं परीक्षा देने जा रही हूँ। विमला जी बोली, बेटा सफलता मिले ना मिले, तुमने इतने वर्षों में जो ज्ञान अर्जित किया है वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। तुम तनाव मुक्त होकर बढ़ती जाओ, और तुम्हारी माँ के साथ अब तुम्हारी दादी भी तुम्हारे साथ है। दादी की बात सुनकर रश्मि खुश हो गई और उन्हें गले लगाकर हंसते हुए परीक्षा देने गई। समय लगा पर रश्मि को सफलता मिली। उस रोज क्या परिवार, क्या समाज, सबको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जो समाज वाले कल तक अपनी बातों का तनाव परिवार और बच्चों पर डालते थे, आज वही मिठाई का डब्बा लेकर उसके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी अपनी भतीजी जैसा बनाएंगे। नेहा कहती, बच्चों को कुछ दीजिए या ना दीजिए, बस अपना भरोसा जरूर दीजिएगा, ताकि बच्चे तनावपूर्ण होकर अपनी पढ़ाई कर सकें। एक काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दुनिया में काम की कोई कमी नहीं होती, बस बच्चों पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। नेहा की ननद को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और वो बोली, शायद मेरे ही दबाव के कारण मेरी बेटी को सफलता प्राप्त नहीं हुई और वो आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने ही जल्दबाजी की और उसकी शादी कर दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मैं आपसे और घर जाकर अपनी बेटी से फोन करके माफी मांगूंगी। दोस्तों, इंसान परेशान होता है तो अपनों की तरफ ही उम्मीद भरी नजरों से देखता है। अपनों का सहारा हर तनाव को कम कर देता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।